वे एक दूसरे के टावर पर सटीक निशाना लगाकर अपनी स्किल भी दिखाते हैं। दोनों की यह रात काफी अच्छी बीत रही थी। तभी ड्रेसा लिवाई को नीचे की तरफ इशारा करके कुछ दिखाती है। लिवाई देखता है कि नीचे कुछ हलचल हो रही है। तभी वहाँ कुछ अजीब किस्म के जीव दिखाई देते हैं जिनके शरीर पर पेड़ों जैसी टहनियां और शाखाएं निकली हुई थीं। वे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। अपनी ड्यूटी के मुताबिक वे उन पर शूट करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। टावर के नीचे बहुत से माइंस बिछाए गए थे जो अब ब्लास्ट होने लगते हैं और वे जीव मरने लगते हैं। जीवों की तादाद ज्यादा देखकर ड्रेसा अपनी तरफ से मशीन गन चलाकर लिवाई की मदद करती है और इस तरह वे उन क्रिएचर्स को खत्म कर देते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि सब शांत हो गया है, तभी ड्रेसा की तरफ भी वैसे ही बहुत से क्रिएचर्स आने लगते हैं। अब लिवाई की बारी थी ड्रेसा की मदद करने की, इसलिए वो मशीन गन से एक एक करके उन्हें नीचे गिराना शुरू करता है। लिवाई और ड्रेसा के अलावा उनके टावर और आसपास के ऑटोमेटिक वेपन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे क्रिएचर्स ऊपर पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब ड्रेसा लिखती है कि आज का बर्थडे उसका अब तक का बेस्ट बर्थडे था। काफी समय बाद उसकी लिवाई से दोस्ती हो जाती है और पहली बार उन्होंने उन डरावने क्रिएचर्स को देखा था। अब सुबह होते ही लिवाई अपने आसपास इस्तेमाल हो चुके सभी माइंस को बदलने लगता है ताकि अगली बार जब वो क्रिएचर्स आएं तो ये नए माइंस उन्हें उड़ा सकें। यहाँ वो नोटिस करता है कि एक ड्रोन उस पर नजर रख रहा है, लेकिन ये किसका ड्रोन है ये कोई नहीं जानता। धीरे धीरे इसी तरह एक और महीना बीत जाता है। लिवाई और ड्रेसा बोरियत से बचने के लिए दिन में कई बार व्हाइट बोर्ड पर लिखकर एक दूसरे से बात करते हैं। वे कुछ चीजें जुगाड़ करके चेस खेलना भी शुरू कर देते हैं। अगले कुछ महीनों तक वे इसी तरह बात करते हुए एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। हालांकि उन्हें कांटेक्ट न करने के लिए कहा गया था, लेकिन इंसानी फितरत ऐसी है कि वे अकेले नहीं रह सकते। खैर, समय बीतते बीतते 14 फरवरी आ जाती है। ड्रेसा आज बहुत दुखी थी क्योंकि इस सीक्रेट मिशन की वजह से वो अपने पिता के आखिरी समय में उनके साथ नहीं थी। दूर से ही लिवाई को इस बात का पता चल जाता है। पूरी रात लिवाई और ड्रेसा दोनों सो नहीं पाते। सुबह होते ही लिवाई फैसला करता है कि वो किसी भी तरह ईस्ट साइड में ड्रेसा के पास जाएगा। हालांकि यह बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी जहां से कभी भी क्रिएचर्स बाहर आ सकते थे। लिवाई रिस्क लेकर एक केबल ईस्ट साइड भेजने की कोशिश करता है। ड्रेसा इससे बहुत खुश होती है क्योंकि जिस लिवाई से उसने अब तक सिर्फ लिखकर बात की थी, आज फाइनली वो उसे आमने सामने देख पाएगी। वो रस्सी बांधने में लिवाई की मदद करती है। आखिर में लिवाई ड्रेसा के लिए अपनी साइड से कुछ फूल लेता है और सीधा जिप लाइन से सर्फिंग करते हुए आगे निकल जाता है। आधा रास्ता उसे हाथों के सहारे पार करना पड़ता है और फाइनली वो ईस्ट साइड पहुंच जाता है। यहाँ वे दोनों पहली बार एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे। वे तय करते हैं कि आज का पूरा दिन साथ बिताएंगे और सुबह होते ही लिवाई अपने टावर वापस चला जाएगा। इसके बाद जब लिवाई नहा रहा था, तब ड्रेसा उसके कपड़े थोड़ा दूर रख देती है। शायद वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसे उसी हालत में देखना चाहती थी। फिर वे साथ में डिनर करते हैं, जिसका सपना वे पिछले कई महीनों से देख रहे थे। यहाँ बात करते समय उन्हें पता चलता है कि दोनों को ही इस ड्यूटी के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया गया था। यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता कि वे अब